मोरल्स के मैं अगले वीडियो में आप सबके सामने उपस्थित हूँ। अभी मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो यूज़ ऑफ आउट टू और उसके बाद मैं नीड एंड डेयर को भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, जो अब जो बचा हुआ वीडियो सब है वो आउट टू, नीड, डेयर और यूज टू, ये मॉडल्स के इतने बचे हुए भाग हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं कवर करूँ इसी वीडियो में। ओके, तो मैं सबसे पहले डिस्कस करने जा रहा हूँ आउट टू। यूज ऑफ आउट टू एक मॉडल वर्ब है। इस आउट के साथ टू लगा ही होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ये इस आउट के साथ टू लगा होता है। अगर जब ये निगेटिव सेंटेंस बनता है तो ऑट नॉट टू हो जाता है, ऑट नॉट टू। इसको अगर हम परफेक्ट टेंस में ले जाते हैं तो ऑट टू हैव और प्लस भी होता है, तो इसको परफेक्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ऑट टू हैव और वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो सबसे पहले समझते हैं कि आउट का प्रयोग करते कहाँ हैं। आउट का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वही है मोरल ऑब्लिगेशन के लिए। इसका जो सबसे खास यूज़ है वो जो जनरली टीचर्स एक यूज़ बताते हैं, जनरली ग्रामरियन एक रूल के बारे में लिखते हैं, वो ये है आउट टू रेफर्स टू मोरल ऑब्लिगेशन और डिनोट्स मोरल ऑब्लिगेशन। रूल नंबर 1, ought to denotes or expresses moral obligation moral obligation की बात होती है तो उसमें ought to का प्रयोग होता है, मोरल ऑब्लिगेशन। अब मोरल ऑब्लिगेशन क्या है, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है किसी काम को करने के लिए। जब हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है उस नैतिक जिम्मेदारी के लिए हम मोरल ऑब्लिगेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे we ought to respect our teachers. We ought to obey our parents and teachers. Ought to obey our parents and teachers. We ought to, यहाँ ought to है, यहाँ भी ought to है। ought to जो है रेफर करता है किस चीज़ को, हमारी मोरल ऑब्लिगेशन को। हमारे जब मोरल ऑब्लिगेशन की बात जहाँ पे होती है उस पर हम ought to का प्रयोग करते हैं। जहाँ हम should लगाते हैं, ठीक है, तो वहाँ हम ought to लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि खास करके ought to और should में ये फ़र्क है कि इसका जो रेंज है आउट टू का वो बहुत बड़ा नहीं है। इसको हम सिर्फ मोरल एप्लीकेशन में खासकर रिस्पेक्ट देने एंड ओबे करने के सेंस पे रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसका जो शुड का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा वाइडर स्केल है। उस शुड सजेशन देने के लिए भी होता है, कई चीज़ों के लिए होता है। ओके, तो अब हम एक चीज़ और देखना चाहते हैं कि शुड आउट टू का इस्तेमाल, हाँ, इसको हम परफेक्ट में यूज़ करते हैं। रूल नंबर 2 में देखते हैं, आउट टू इज used in perfect form also, in perfect form also with the help of have. Example के तौर पर you ought to have done this work, तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए था, तुम्हें कर लेना चाहिए था। ये तुम्हारी ड्यूटी है, मोरल ऑब्लिगेशन है। लेकिन ये मोरल ऑब्लिगेशन ये है कि ये जो टेंस है वो पास्ट को रेफर कर रहा है। ठीक है, ought to have, तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए था, तुम कर लिए होते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये जो है ought to का यूज़ हुआ। ठीक है, अब हम जरा बात करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है used to। दूसरा है यूज़ ऑफ used to। used to अब ये जो used to है, used to पास्ट हैबिट को दिखाता है। used to सबसे पहली बात ये समझे कि इसका प्रेजेंट फॉर्म नहीं होता है। ये जो मॉडल वर्ब है used to, इसके साथ जिस तरह से आउट के साथ टू लगा ही होता है,
उसी प्रकार से यूज्ड के साथ टू लगा ही होता है। तो यूज्ड टू जो है वो पास्ट फॉर्म है, इसका प्रेजेंट फॉर्म और फ्यूचर फॉर्म नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखना है। यूज्ड टू का प्रेजेंट फॉर्म नहीं होता है और इसका पास्ट और फ्यूचर फॉर्म नहीं होता है, और ये पास्ट में यूज़ करते हैं, और इसका जनरली जो यूज़ होता है वो हैबिट को दिखाया जाता है, पास्ट हैबिट। तो सबसे पहला रूल बनता है इसका, रूल नंबर 1 में, रूल नंबर 1, used to refers to past habit, past हैबिट को दर्शाने के लिए, पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आई यूज्ड टू walk 1 kilometer per day। मैं टहला करता था 1 किलोमीटर रोजाना। टहला करता था मतलब मेरी हैबिट है, मैं बीते समय की बात को कर रहा हूँ, ठीक है ना। वी यूज टू go to the river side for a walk। हम लोग जाया करते थे, we used to go, जहाँ used to go to the river side for a walk। हम लोग जाया करते थे नदी के किनारे टहलने के लिए, हम लोग टहलने के लिए नदी के किनारे जाया करते थे। we used to go to the river side, ओके। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर यूज टू का प्रयोग जो हम करते हैं वो किस में करते हैं, हाँ, पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। अब ये सवाल उठता है, क्या हम इसका क्वेश्चन बना सकते हैं? नहीं, इसका क्वेश्चन नहीं बना सकता है। यूज टू या यूज्ड और उसके बाद सब्जेक्ट और टू और ऐसा करके सेंटेंस नहीं बनता है। तो मोटे तौर पर यूज टू का एक ही जो यूज बनता है वो है हैबिट, ये हैबिट को दर्शाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने वीडियो के अगले सेगमेंट में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीड एंड डेयर को। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। सबसे पहली बात है यूज ऑफ नीड एंड डेयर। नीड एंड डेयर को हम लोग डिस्कस करेंगे। डेयर जनरली हम लोग जानते हैं कि नीड मतलब आवश्यकता है और डेयर मतलब जरूरत करना, दुस्साहस करना। इस बात को फिर से समझिए कि हम जब बात करते हैं नीड की, तो नीड का मतलब होता है, नीड मतलब जरूरत होना, आवश्यकता होना, और डेयर का मतलब होता है जरूरत करना या दुस्साहस करना, ठीक है। तो एक्स्ट्रा करेज दिखाना, ये सब होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नीड की। तो नीड बल्कि दोनों कह सकते हैं, नीड एंड डेयर दोनों हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। नीड एंड डेयर बोथ आर हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें कि मेन वर्ब के तौर पे कैसे प्रयोग होता है, ठीक है। अलग बात है कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन हम एक दो एग्जांपल दिखाना चाह रहे हैं मेन वर्ब के रूप में, तब जाकर के थोड़ा आसान हो जाएगा समझने में, ठीक है। अब हम देखते हैं ही, अब अभी हम एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल ऑफ, अच्छा पहले देख लेते हैं एज ए मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब। तो एज ए मेन वर्ब में हम देखते हैं सबसे पहले क्या आता है एग्जांपल में, ये दोनों, जैसे ही नीड्स अ बुक, उसे एक किताब की आवश्यकता है। ही नीड्स अ बुक, यहाँ पर जो नीड है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। नीड जो यहाँ पर है मेन वर्ब का काम कर रहा है। ही नीड्स अ बुक। अब देखिए डेयर, ही डेयर्स टू टॉक बिफोर अस।
ही डेयर्स, वो जरूर जरूरत करता है टू टॉक बिफोर अस। अब डेयर के तुरंत बाद ना टू और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, ठीक है। डेयर के बाद टू और प्लस V1 लगता है। डेयर जब मेन वर्ब के रूप में आता है तो डेयर के बाद टू और उसके बाद मेन वर्ब का पहला फॉर्म आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है ही नीड्स अ बुक। अब नीड यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में नीड, ही नीड्स अ बुक, ही नीड्स अ पेन, ये कुछ भी, ठीक है। तो ऐसा नीड के बाद चूंकि हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब है, इसके बाद कुछ भी आ सकता है। अब अगर जब ही ये नीड के साथ नॉट लग गया या डेयर के साथ नॉट लग गया तो वो हेल्पिंग हो जाएगा, ये याद रखना है। जब ये डेयर के बाद नॉट और नीड के बाद नॉट लग जाएगा, और जब ये मेन वर्ब में तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो उसके साथ मेन वर्ब में एस नहीं लग सकता है, नहीं लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ तो हमने बात की मेन वर्ब की, ये मेन वर्ब की बात की एज ए मेन वर्ब। लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे रूल नंबर 1। नीड एंड डेयर, देयर are helping verbs when come before not, and when come in yes no question के तौर पे आता है। तो यह जो नीड एंड देयर है, जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है तो वो नॉट के पहले आता है, ठीक है। नीड नॉट एंड देयर नॉट। और जब यस नो क्वेश्चन के तौर पे आता है तो उसमें शुरू में ही हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ जाता है, डेयर और नीड लग जाता है, और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब का पहला फॉर्म, और उसके बाद जो जैसे है वैसे लगता है। अब हम देखना चाहते हैं इसको, एग्जांपल देखिए, जैसे ही नीड नॉट वरी, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीड के साथ नॉट लगा हुआ है। यू डेयर नॉट कम हियर, तुम यहाँ आने की जरूरत मत करो। यू डेयर नॉट कम हियर। अब इसमें यहाँ सजेशन है, यहाँ जो सेंस है, सेंस ऑफ सजेशन है, यहाँ सजेशन दिया जा रहा है, ये सजेशन दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो है यहाँ थ्रेट है, यहाँ सेंस है थ्रेट का, धमकी देने का सेंस है यहाँ पर। तो नीड नॉट और डेयर नॉट कहीं कहीं पर सजेशन के लिए भी होता है और कहीं कहीं पर थ्रेट के लिए भी होता है, धमकी के लिए भी होता है ना। इसको यहाँ पर यू डेयर नॉट कम हियर, मतलब यहाँ पर सजेशन भी हो सकता है और थ्रेट भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, अगर हम रूल नंबर 2 की बात करें, तो ये जो है यस नो क्वेश्चन में प्रयोग होता है। जैसे नीड एंड देयर आर यूज्ड इन यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, नीड ही टॉक लाइक दिस, क्या उसे जरूरत है इसे बोलने की? नीड ही, अब नीड के तुरंत बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद मेन वर्ब का पहला फॉर्म है, नीड ही टॉक लाइक दिस, क्या उसे इसे बोलने की जरूरत है, आवश्यकता है? तो क्या उसे ऐसे बोलने की आवश्यकता है? जैसे दूसरा एग्जांपल में है, डेयर यू रिपीट द मिस्टेक, क्या तुम दोहराओगे अपने गलती को, अपनी गलती को दोहराओगे? तो ये सब मॉडल की बात हो रही है, और मॉडल वर्ब हम लोगों ने देखा, और आशा करता हूँ कि हमारे वीडियो अच्छे लगते होंगे, और हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।